गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार सोलंकी और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट सिंपल, जिसकी पहचान है गया, गई, गए, बोल दिया, कह दिया, कहा, सुना। मतलब ऐसे वाक्य जिसके अंत में हा, ही, है, था, थी, थे, गा, गी, गे, जो कि टेंस की पहचान होती है, वो कुछ भी नहीं आता है। केवल आपको गया, खाया, पिया, लिया, दिया, कहा, सुना इस तरह आता है। कंसेप्ट नंबर 2, अमेरिकन इंग्लिश में हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, लिया है, किया है। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म चुका था, चुकी थी। इन दोनों के स्थान पर भी सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल का उपयोग करते हैं। जबकि हम यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ऐसे काम जो बहुत पहले हुए थे उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। ऐसे काम जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं जस्ट, उनके लिए हैज हैव थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। और ऐसे काम जो हो गए उसके लिए सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। साथियों, आपके ऊपर निर्भर है कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलें या अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में सभी के लिए जो काम हो गए सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। आइए हम प्रैक्टिस कर दें। सभी सब्जेक्ट आई यू वी दे, ही शी इट नेम सभी के साथ डायरेक्टली वर्ब का सेकेंड फॉर्म का उपयोग होगा। वाक्य के अंत में गया, लिया, खाया, पिया, सुना, कहा इस तरह आएगा। प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा, आई सेड। मैंने 12th पास कर ली, आई पास्ड 12th। मैं आ गया, आई केम। मैंने देख लिया, आई सॉ। मैंने सुन लिया, आई लिसन। मैंने पूछ लिया, आई आस्क्ड। मैं बैठ गया, आई सेट। मैंने कह दिया, आई सेड। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। मैंने प्रैक्टिस की, आई प्रैक्टिस्ड। मैंने बार बार ट्राई किया, आई ट्राइड अगेन एंड अगेन। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। तुमने खाना खा लिया, यू एट फूड। हमने खाना खा लिया, वी एट फूड। उन्होंने खाना खा लिया, दे एट फूड। उसने खाना खा लिया, ही एट फूड। उसने खाना खा लिया, शी एट फूड। सर ने खाना खा लिया, सर एट फूड। अब मैंने जो भी काम कर लिया, मैंने डांस किया, आई डांस्ड। मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर ली, आई ज्वाइन एन इंग्लिश कोचिंग। मैंने एडमिशन ले लिया, आई टुक एडमिशन। मैंने फी जमा कर दी, आई पेड फी। यदि आप फी जमा करते हैं तो आपको पेड लगाना है। आप यदि बिल जमा करते हैं, आई पेड द बिल। मैंने बिल जमा कर दिया। लेकिन आप यदि कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को जमा करते हैं तो उसके लिए आप सबमिट लगाएंगे, आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स। आई सबमिटेड माई सर्टिफिकेट्स। और यदि आप पैसे जमा करते हैं बैंक में, जहाँ से वापस आपको रिटर्न पैसा मिलेगा, तो वहाँ आप डिपॉजिटेड का इस्तेमाल करेंगे, आई डिपॉजिटेड मनी। तो 3 जमा के मतलब निकले। आप यदि किसी को किसी सर्विस या किसी सामान के बदले में पैसा देते हैं तो पे लगाना है, पे का सेकेंड फॉर्म पेड आएगा। आप यदि बैंक में जमा करते हैं इसके बदले में फिर आपको पैसा मिलेगा तो डिपॉजिट का सेकेंड फॉर्म डिपॉजिटेड लगाना है। और आप कोई डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसके लिए आपको सबमिट का सेकेंड फॉर्म सबमिटेड लगाना है। साथियों, जो मैंने किया तो आई लगाया, तुमने किया तो यू लगाएंगे। तुमने देख लिया, यू सॉ। तुमने सोचा, यू थॉट। हमने सोचा, वी थॉट। उन्होंने सोचा, दे थॉट। उसने सोचा, ही थॉट। उसने सोचा, शी थॉट। सर ने सोचा, सर थॉट। सर ने होमवर्क दिया, सर गेव होमवर्क। मैंने प्रेजेंटेशन दिया, आई डिलीवर्ड आ प्रेजेंटेशन। आई गेव आ प्रेजेंटेशन। मैंने खाना बना लिया, आई प्रिपेयर्ड फूड। या आप बोल सकते हैं आई मेड फूड, आई कुक्ड फूड। हम पहुंच गए, वी रीच्ड। हमने सुन लिया, वी लिसन। हम समझ गए, वी अंडरस्टूड। वे समझ गए, दे अंडरस्टूड। पापा समझ गए, पापा अंडरस्टूड। सर समझ गए, सर अंडरस्टूड। बस आ गई, बस केम। बस चली गई, बस लेफ्ट। बस रुक गई, बस स्टॉप्ड। सर ने पूछा, सर आस्क्ड। हमने कह दिया, वी सेड। हमने देख लिया, वी सॉ। हमने पानी भर लिया, वी फिल्ड वाटर। हमने एहसास किया, वी रियलाइज्ड।
तुमने एहसास किया, यू रियलाइज्ड। मैंने समझा दिया, आई एक्सप्लेन्ड। तुमने झूठ बोला, यू लाइड। तुमने सुन लिया, यू लिसन। तुम फिल्म चले गए, यू वेंट टू मूवी। सर ने मार्क्स देख लिए, सर सॉ द मार्क्स। रोहन पास हो गया, रोहन पास्ड। रोहन ने उसका करियर डिसाइड कर लिया, रोहन डिसाइडेड हीज करियर। ही से हीज होगा, हीज यानी उसका, उसकी, हीज करियर। सर ने फिक्स कर लिया, सर फिक्स्ड। सर ने टाइम टेबल फिक्स कर लिया, सर फिक्स्ड आ टाइम टेबल। सर ने क्लास ले ली, सर टुक क्लास। किसी ने जो भी कर लिया या जो काम हो गया, सर के लिए हम सेकेंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। आप वर्ब का चार्ट लीजिए और उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आई वेंट, मैं गया, आई सॉ, मैंने देखा, आई लिसन, मैंने सुना, आई स्पोक, मैंने बोला, आई रोट, मैंने लिखा, आई बाथ, मैं नहा लिया, आई कॉम्ब, मैंने हेयर कर लिया, कंघी कर ली, आई अप्लाइड हेयर ऑयल, मैंने तेल लगा लिया, आई अप्लाइड क्रीम, मैंने क्रीम लगा लिया, आई अप्लाइड पाउडर, मैंने पाउडर लगा लिया, आई अप्लाइड घी ऑन चपाती, मैंने चपाती पर घी लगा दिया। अप्लाई मतलब चुपड़ना। अप्लाई का दूसरा मतलब आवेदन करना भी होता है। आई अप्लाइड फॉर बैंक, मैंने बैंक के लिए आवेदन किया। मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने नया घर खरीदा, आई बॉट अ न्यू होम। मैं सब्जी ले आया, आई ब्रॉट वेजिटेबल। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने देखा, आई सॉ, मैं कूदा, आई जंप। मैंने बाइक चलाई, आई रोड, राइड का सेकेंड फॉर्म रोड, आई रोड अ बाइक। मैंने कार ड्राइव की, आई ड्राइव का सेकेंड फॉर्म होगा ड्रॉ, आई ड्रॉ अ कार। मैंने खाना बनाया, आई मेड फूड। सर आ गए, सर केम। सर बैठ गए, सर से। सर खड़े हो गए, सर स्टूड। बच्चों ने प्रश्न पूछे, चिल्ड्रन आस्क्ड क्वेश्चंस। एक होगा तो चाइल्ड, एक से ज्यादा होगा तो चिल्ड्रन। कभी भी चिल्ड्रंस ना भूलें। साथियों, कंसेप्ट नंबर 3, आप यूज्ड टू का हमने आपको सेंटेंस पुराने वीडियो में बताए। ऐसे काम जो आप बार बार करते थे उनके लिए आप यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो। मैं कहता था, आई यूज्ड टू से। सर आते थे, सर यूज्ड टू कम। सर पढ़ाते थे, सर यूज्ड टू टीच। आप उसकी जगह पर सेकेंड फॉर्म का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आता था, आई केम। मैं बोलता था, आई स्पोक। अब यूज्ड टू से जो काम आप बार बार करते थे वो बनाते हैं, लेकिन सेकेंड फॉर्म से आप जो काम आपने एक बार किया, जो काम आप बार बार करते थे, या जो काम आपने रुक रुक कर किया है, उन सभी काम के लिए आप सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। लोग कंफ्यूज ना हो कि आप उस काम को बार बार करते थे या आपने उस काम को एक बार किया है या 2 बार किया है, इसलिए हम जो काम बार बार करते थे उसके लिए यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते थे। जैसे कि मैं इंदौर गया, आई वेंट टू इंदौर, और मैं इंदौर जाता था, उसके लिए भी आई वेंट टू इंदौर। तो कभी कभी लिसनर कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए जो काम बार बार करते थे आजकल उसका यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप यूज्ड टू के वाक्य भी सेकेंड फॉर्म से बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू सो मच।